नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। काफी निवेशक है जिनको म्यूचुअल फंड को लेके एक डाउट हमेशा माइंड में रहता है कि सर म्यूचुअल फंड के अंदर हमको सस्ती एनएवी प्राइस वाले फंड में निवेश करना चाहिए या ऐसे फंड में निवेश करना चाहिए जिसका एनएवी प्राइस काफी ज्यादा है। तो सर कहाँ पे हम निवेश करें, सस्ते वाले में या महंगे वाले में, कहाँ पे हमको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा? क्योंकि ऐसा बोला जाता है मार्केट में जब जब करेक्शन आता है तो बोला जाता है कि भैया मार्केट डीप में है, मार्केट नीचे जा रहा है, तो अभी के टाइम में निवेश करो, जिससे क्या होगा, लो एनएवी प्राइस से ज्यादा यूनिट्स हमें मिलेंगे। तो सर ये ज्यादा यूनिट का लॉजिक क्या होता है? सस्ते फंड में निवेश करना चाहिए या महंगे में? कहां पे बेनिफिट होता है या सिर्फ ये भ्रमित करने के लिए है? एक्चुअल में कोई लॉजिक नहीं है। तो कंप्लीट आज की वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। 5 मिनट का वीडियो है, पूरा वीडियो आप वॉच करना। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 1 लाख रुपए रखे हैं। अब ये 1 लाख रुपए हम दो कंडीशन अप्लाई करते हैं। पहली कंडीशन तो है ये है कि मैं जिस फंड में निवेश कर रहा हूं उसका एनएवी प्राइस है 10 रुपए का, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है, मेरे पास एक ऐसा फंड है जिसमें अगर मैं निवेश करता हूं तो इसका अभी के टाइम में एनएवी प्राइस है 200 रुपए का। तो सर दोनों कंडीशन में अगर हम कैलकुलेशन करें तो क्या चेंजेस हमको, डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट कितना है, 1 लाख रुपए का। तो सिंपली में यूनिट निकालने पड़ेंगे। यूनिट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितना भी अमाउंट है उसके नीचे एनएवी प्राइस से हम भाग दे देंगे। तो यहाँ पे यूनिट कितने आ रहे हैं आपके, 10,000। ये हमको पता पड़ गया कि भैया मार्केट में अगर हम 1 लाख रुपए निवेश करते हैं जिस फंड में 10 रुपए का एनएवी प्राइस है, तो यहाँ पे 10,000 यूनिट्स मुझे अलॉट हो रहे हैं। अब यहाँ का अगर निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे, 1 लाख को भाग दे देंगे 200 से। तो सिंपली यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आपके जो यूनिट्स आएंगे, 500 यूनिट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 10 रुपए का एनएवी प्राइस है तो 10,000 यूनिट मिले हैं, और यहाँ पे 200 रुपए का एनएवी प्राइस है तो मात्र 500 यूनिट देखने को मिले हैं। तो यहाँ पे मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर दूं, मार्केट में जब गिरावट आती है उस टाइम आपको लो एनएवी प्राइस पे ज्यादा से ज्यादा जो यूनिट्स अलॉट होते हैं वो लॉजिक एक अलग होता है, और सस्ता फंड महंगा फंड इसका लॉजिक अलग होता है। उस कंडीशन में क्या होता है, मार्केट में डीप जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, वहां पे बेनिफिट आपको देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्यों देखने को नहीं मिलेगा? यहाँ पे दोनों कंडीशन में एक जैसा ही अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा? हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि भैया हमने जिस फंड में निवेश करा है वहां पे फ्यूचर में जाके क्या हुआ, 20% का इंक्रीमेंट हमको देखने को मिल गया। अब यहाँ पे एनएवी प्राइस कितने का है, 10 रुपए का। तो सिंपली हम करेंगे 10, 20% का क्या बेनिफिट हमको देखने को मिला है, तो एनएवी प्राइस कितने का हो गया यहाँ पे, इसका 100 रुपए का। अब यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें, एनएवी प्राइस कितना था पहले, 200 रुपए का। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे 200 प्लस 20%। इसको आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 240। ये क्या हो गया अब आपका एनएवी प्राइस, ठीक है। अब अगर आप इसकी एक्चुअल में कैलकुलेशन करोगे तो आपके सामने कुछ चीजें आएंगी। ये चीज देखिए आप, 120 रुपए का एनएवी प्राइस है, यहाँ पे यूनिट कितने हैं हमारे पास, 10,000। अब यहाँ पे आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे टोटल जो कॉर्पस क्रिएट हो रहा है वो हो रहा है 1,20,000 का। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे एनएवी प्राइस कितने का है, 240 का, और हमारे पास यूनिट कितने हैं, 500, ठीक है। अब यहाँ पे 24 को अगर आप 5 से इंटू करोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 120, और ओवरऑल जब आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे भी 1,20,000 की वैल्यू आ रही है और यहाँ पे भी 1,20,000 की वैल्यू आ रही है। तो कहने का मतलब है, आप जो सोचते हैं ना मार्केट में नया एनएफओ आया है इसमें निवेश कर देता हूँ लो एनएवी प्राइस पे, 10 रुपए का एनएवी प्राइस है तो काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। बेनिफिट ऐसे देखने को नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे जो भी आपका ग्रोथ देखने को मिल रही है वो इस अकॉर्डिंग होती है जो मैंने कैलकुलेशन करी है। तो अपने दिमाग से ये भ्रम निकाल दो कि सस्ती एनएवी वाला जो फंड होता है वो अच्छा होता है। आपको ये देखना है कि जिस फंड में आप निवेश कर रहे हो उसका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है, स्टॉक कैसे वर्क कर रहे हैं, फंड मैनेजर वो जो पर्टिकुलर फंड है उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। कंप्लीट एनालिसिस करके देखो, ये चीज मत देखो कि सस्ता है या महंगा है। इस तरीके से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नुकसान हो सकता है। बाकी यहाँ पे अगर कंप्लीट आप एनालिसिस करोगे उसमें ये मत देखो कि एनएवी प्राइस कम है या ज्यादा है, पर्टिकुलर फंड का फंडामेंटल चेक करो कि कितना स्ट्रांग है, तब जाके आप अच्छा खासा निवेश कर सकते हो और फ्यूचर में आपको जो भी गोल है वो अचीव कर सकते हो। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।